बाकी जो 2-4 राइटर छूटे होंगे ना वो एक्स्ट्रा, जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में मतलब इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट राइटर, चाहे वो एलटी का हो चाहे लेक्चर के हो, ठीक है। बाकी जो और राइटर है वो हमारे इसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट यही है, इसी का ही पूछेंगे, इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये मतलब जैसे एक तो पहला पूछते हैं पहली सीरीज कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसमें कि पहली सोनेट की सीरीज कौन सी है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद पूछते हैं कि एस्ट्रोपा एंड स्टेला किसका है, फिलिप सिडनी, किसको डेडिकेट है या किसको एड्रेस करा है, अपनी बिलव्ड को, ठीक है। फिर डायरेक्ट आता है एमरोटी इज रिटन बाय, ठीक है। फिर बाकी आप इधर भी देख सकते हो कि किस पर बेस है, यही इंपॉर्टेंट है शुरू के 2-4, ठीक है। बाकी इसको ये याद रखो किसको मतलब एड्रेस किए गए और कब कब, ये बाकी इसके डेट यही दो इंपॉर्टेंट, एक शुरू की और एक शेक्सपियर की और एक मिल्टन की, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पीडीएफ में सारा कुछ भेजा ही है, जो एक दो राइटर और भी एक्स्ट्रा अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो वो सब मैंने आपको ग्रुप में सेंड करी है, ठीक है। बाकी ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो ये सोनेट आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पोएट्री की जो फॉर्म है वो क्या है बताएं कोई, बताइए। नेक्स्ट पोएट्री की फॉर्म क्या है, हमने बोलो, बैलेड, ठीक है। अब बैलेड को समझते हैं जरा क्या होता है, ठीक है। सेकंड जो उसकी फॉर्म है बैलेड, ठीक है। अब देखिएगा जो ये वर्ड आया है ना बैलेड, बैलेड, ठीक है, मतलब जिसे हम डिराइव बोल सकते हैं, कहां से डिराइव हुआ ये, ठीक है। ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड के कौन से बैलियर से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है डांस या टू डांस, टू डांस। बैलियर का मीनिंग जो होता है ग्रीक में वो क्या होता है, टू डांस, मतलब डांस करना वही, या डांस सॉन्ग जिससे हम बात करते हैं। तो देखिएगा इसका मीनिंग क्या निकलेगा अब। तो बैलेट अगर हम लिटरेरी फॉर्म में पढ़े इसको तो ये क्या होता है, या तो आप ये बोलिए फोक सॉन्ग, ठीक है, या डांस, ठीक है, ये, या आप इसको अगर आपको ये नहीं बोलना है फोक मतलब लोकगीत, ठीक है, आप ये बोल सकते हो ग्रुप डांस, ठीक है। इट इज रिटन इन, मतलब आपने देखा होगा बैलेट आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं, ये एक ग्रुप डांस होता है, इसमें मतलब जैसे ये मतलब इस तरीके से ये जो ग्रुप डांस होता है, ये आपने देखा होगा जो वॉन्डरिंग पीपल होते हैं, वॉन्डरिंग पीपल जो गांव से गांव विलेज टू विलेज जाते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट वो करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ठीक है, मतलब उनका मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो वो बैलेड होता है, ये ग्रुप में चलता है, ठीक है, किस मनोरंजन के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, फोक सॉन्ग होता है, ठीक है, फोक सॉन्ग या डांस बोल सकते हो, ठीक है। इनमें क्या होता है कि वॉन्डरिंग करते हैं, वॉन्डरिंग का मतलब तो चारों ओर घूमते हैं, गांव गांव में जाते हैं, फिर वो लोगों का क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। अब जो इनका जो थीम होती है वो क्या होती है, इनकी थीम बेसिकली आपने देखा होगा, अगर हम बात करें इसकी थीम तो ट्रेडिशनल होती है, मतलब ट्रेडिशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, पुरानी चीजों को ज्यादा वो फोकस करते हैं, या आप पुरानी गाथा यही बोल सकते हो। बाकी इसकी सुपर नेचुरल थीम भी होती है, मतलब ट्रेजिक थीम पे भी होता है, ट्रेजिक थीम पर, ठीक है, ट्रेजिक थीम पर, तो ये भी मान सकते हो। लेकिन हम इसका जो मेन देखो, हमने समझने क्या है इसमें, बैलेड का मतलब क्या निकला, ये ग्रुप सॉन्ग है, इतना ही समझ लो आप, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप सॉन्ग है ये, बात समझ में आई। इसकी जो थीम क्या थी, ठीक है, ट्रेजिक। अब उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात, जो बैलेट की जो अगर पहचान होती है तो ये 4 लाइन स्टेंजा होता है, 4 लाइन्स ऑफ स्टेंजा, मतलब 4 लाइन्स स्टेंजा होता है, स्टेंजा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 4 लाइन है ना, ये 4 लाइन, ये एक बैलेड हो गया है, बैलेड,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ 4 लाइन का, ठीक है, 4 लाइन से मिलकर क्या बनती है, बैलेट बनता है। 4 लाइन का स्टेंजा क्या हो गया, बैलेट कहलाता है। तो ये भी आप समझ सकते हो, कभी डायरेक्ट आता है कि बैलेट कंसिस्ट इन हाउ मेनी लाइंस, बैलेट कंसिस्ट इन, तो 4 लाइंस का होता है। कितने लाइंस का होता है, 4 लाइंस का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में, कितने लाइन का होता है, 4 लाइंस का। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया इसका। और एक और चीज, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वही होता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना, ठीक है, मनोरंजित करना। अब दूसरी बात, इसके अलावा अब क्वेश्चन हम देखो, हमने तो शॉर्ट में क्वेश्चन पढ़ने की पेपर में क्या आएगा, ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ए फोक डांस या फोक सॉन्ग है। दूसरा मीनिंग क्या हुआ, थीम आएगी इसकी, मतलब थीम किस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, ठीक है, या ट्रेजिक पे भी होता है, ट्रेजिक पे भी होता है बेस ट्रेजिक। ठीक है, अब दूसरी बात, इसका क्वेश्चन क्या है, 4 लाइंस का स्टेंजा होता है, 4 लाइंस स्टेंजा, ये बनेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो बनेगा आप हेडिंग भी डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट बैलेट्स राइटर, इंपॉर्टेंट बैलेट राइटर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिन्होंने बैलेट लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट राइटर हम अब बात करते हैं। ठीक है, तो आप बैलेट भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहां पर बैलेट। ठीक है, फर्स्ट बैलेट लिखो, ये आपको भी पता होगा। आप लोग भी बताइए, एक दो बैलेट के नाम बताइए, ये हमें पता भी होना चाहिए। एक दो बैलेट के नाम बताइए, बोलो, एक दो बैलेट के नाम तो बताइए, बोलो। जैसे राइम, ये तो पढ़ा होगा आपने, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अब कभी डायरेक्ट भी आता क्वेश्चन कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, बताओ, बताओ भाई, नहीं बोलना है, एसटी कॉलरिज के द्वारा। ठीक है, एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1798 को, जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट पोयम है ये। ठीक है, अब दूसरा बैलेट बताएगा कोई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैलेट की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, दूसरा है ला, हाँ, ला बैलेट, फिर डांस, फिर बोलो टेंस, फिर मर्सी। तो ये हमें पता होना चाहिए, अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता है ये कि ला बेले डेंस सेंस मर्सी, ठीक है, इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, बोलिए, वेरी गुड, ठीक है, जॉन किट्स। कब लिखा गया है, ठीक है, तो ये याद करना हमको, ठीक है, 1820 को। अब एक और बैलेट का नाम बताइए, क्या कोई बताएगा, लेडी ऑफ शेलोट इज रिटन बाय, हाँ वेरी गुड, ठीक है, टेनिशन। तो देखो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लिखने के लिए आता है डायरेक्ट, ये किसने लिखा, बैलेट के नाम, ठीक है, ये टेनिशन ने लिखा था। ठीक है, कब लिखा गया था, ठीक है, इसकी डेट मुझे भी नहीं फिक्स पता, आप पता कर लेना इसकी। इसने दूसरा भी लिखा था टेनिसन ने, बैलेट्स एंड सोनेट्स लिखा था। क्या लिखा था, लिख लीजिएगा, बैलेट्स एंड सोनेट, नहीं बैलेट एंड अदर पोएम्स, हाँ, बैलेट्स, यहीं से लिख देते हैं आगे, ठीक है, बी ए, बैलेट्स एंड अदर पोएम्स। ठीक है, ये भी किसका है, टेनिसन का, ये उसने 1880 में लिखा था। ठीक है, ये 1880 को। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बैलेट है, देखो
जब हम एसटी कॉलरिज को पढ़ेंगे ना, एसटी कॉलरिज को, तब भी मतलब इसमें इसका जिक्र आएगा कि एंशिएंट मैरिनेड में क्या चीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने केवल इतना तो समझ गए। देखो अब यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम ये बैलेट, आपने भी पढ़े होंगे, जब ये बैलेट आप पढ़ोगे तो उसमें इस तरीके से चीजें होगी सब, ठीक है। थीम जो होगी ट्रेडिशनल बेस पे होगी, ठीक है, ट्रेजिक थीम होगी, और ये 4 लाइंस की स्टेंजा ज्यादातर मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होंगे, फोक डांस सेंस, मतलब फोक डांस या सॉन्ग के रूप में आपको मिलेंगे ये बैलेट, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बैलेट थे। एक और लिख लीजिएगा, एक और बैलेट लिख लीजिएगा अगर लिखना है आपको, ठीक है। एक होता है द राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो इसके साथ कंफ्यूज सेम है उसका जैसा, देखो राइम ऑफ द एंशिएंट, यहां मैरिनर है और वहां वैगनर है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं 500, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं 500, यहां पर देखो सेम है इसके जैसा, देखो राइम, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं राइम ऑफ द एंशिएंट, ठीक है, वैगनर, ठीक है। देखो बाकी यहां तो मैरिनर है और यहां वैगनर है, तो किसने लिखा ये, कोई बताएगा? बोले हमारे सिलेबस में नहीं हो राइटर, ठीक है। विलियम, विलियम मैगिन, ये आपको केवल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। इसकी कोई ज्यादा डेट भी मेरे को नहीं मिल रही थी, ठीक है। बस आप इतना ध्यान देना कि राइम ऑफ द एंशिएंट भी वैगनर भी क्या है, बैलेड है। किसने लिखा था, विलियम बैगन, ये इसलिए कराया क्योंकि इससे रिलेटेड था वो, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो ये 2-3 बैलेट बहुत फेमस है ये बैलेट, तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनेड इज रिटन बाय एसटी कॉलरिज 1798 की जो लिरिकल बैलेट्स जब पब्लिश होता है, ठीक है। इसकी फर्स्ट पोएम है, 23 पोएमों को लिखता है, ठीक है। 19 किसकी है, वर्ड्सवर्थ फॉर एसटी कॉलरिज, ठीक है। अब ला बैलेट एंड सेंस मर्सी किसका है, जॉन कीट्स का, 1820 में लिखता हूं, ठीक है। लेडी ऑफ शैलोटे टेनिसन की है, बैलेट्स एंड अदर्स पोएम भी इसी का, ये 1880 में लिखता है, ठीक है। फिर एक दूसरा राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर जो एक बैलेट है वो किसका है, विलियम मैगिन का, ठीक है। तो ये हमने बैलेट के बारे में पढ़ा, क्योंकि एक नंबर यहां से भी आ सकता है, एक नंबर का यहां से भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक नंबर सोनेट का, ठीक है। तो ये ऐसे फिक्स करने हैं नंबर कि सोनेट कभी आ गया, कि सोनेट पहली सीरीज कौन सी थी, कौन सी थी पहली सीरीज बताइए जरा, सोनेट की फर्स्ट सीरीज पूरा बोलो। सीरीज वो तो आप राइटर्स के फॉर्म में जा रहे हो, टाइटल बताओ फर्स्ट। हाँ ये आएगा, ठीक है। कब लिखा गया था, 57, ऐसे आएगा। और जो शेक्सपियर के जो सोनेट थे और वो कब हुए थे पब्लिश, हाँ ठीक है। और मिल्टन के 45, ठीक है, 45। तो आपको इसी तरीके से याद करने हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा बैलेट, हाँ फिर हमने बैलेट पढ़ा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनेड क्या है, एलिजी है, बैलेट है, सोनेट है, क्या है, बैलेट, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। फिर आएगा उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, ला बैलेट डन सेंस मर्सी किसका है, जॉन कीट्स का है, ठीक है। ये क्या है, एलिजी है, सोनेट है, लिरिक है, क्या है ये, बैलेट है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, भले हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आज आपको याद है, कल भूल जाओगे अगर इसको रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे। अब नेक्स्ट जो सीरीज हमारी उसकी है पोएट्री फॉर्म में, कौन सी है, एलिजी। अब इसका भी एक नंबर हम पक्का कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, देखो जो मैं एक नंबर कह रहा हूं ना, ये इसका मतलब ये है, एलिजी जब हम पढ़ेंगे मीनिंग, एक तो क्वेश्चन ये है कि मीनिंग क्या है इसकी, दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि कौन कौन सी एलिजी होती है, ठीक है। और किसने कौन कौन सी एलिजी लिखी है, क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जब हमने यहाँ पर नाम सुन लिया ना बैलेट का, अब जब भी हम एसटी कॉलेज को पढ़ेंगे तो वो हमें याद आ जाए कि हमने ना बैलेट पढ़ा था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का, ठीक है। और साथ साथ उसकी डेट भी थी, ठीक है, 1798। तो इस तरीके से कोरिलेट करेगा वो, ठीक है, मतलब फिर समझना है कि क्या है।
अब जरा हम एलर्जी के बारे में बात करते हैं कि एलर्जी क्या होती है, ठीक है। क्या होती है एलर्जी, कोई बताएगा, बताइए। और गुड मॉर्निंग सॉन्ग, और और बताइए। अब इसको ना ध्यान से सुनना, ठीक है, एलर्जी को पहले प्रैक्टिकली समझो इसको। देखो पहले तो देखते हैं ये भी कौन सा वर्ड है, कहां से मतलब किस तरीके से लिया गया है एलर्जी को, ठीक है। इसको जो डिराइव किया गया है वो ग्रीक वर्ड से किया गया, ग्रीक वर्ड के किससे किया गया है, एलिगोस से। किससे किया गया है, एलिगोस से, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एलिजी। अब आपकी बात, और सुनो, एलिगोस का मीनिंग होता है क्या, फ्यूनरल सॉन्ग। क्या होता है, फ्यूनरल सॉन्ग। क्या होता है, फ्यूनरल सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए जरा आगे देखिए, अब फ्यूनरल का मतलब अभी आप समझ नहीं रहोगे, देखिए अब देखिए जरा यहां पर देखिए। अब जो आप कह रहे थे एलिजी में होता क्या है, देखिएगा एलिजी में, देखो फ्यूनरल सॉन्ग मैंने कहा, एलिगोस मतलब फ्यूनरल सॉन्ग। ये जैसा आप बोल रहे हो इट इज काइंड ऑफ मतलब लेमेंटेशन बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे, बोलो, सोरो। देखो जी आपके वर्ड ना, देखो सोरो, और सोरो, क्या बोलते हैं ये मेरी तरफ से भी है सैड, ठीक है। सोरो सॉन्ग लिख देता हूं आगे, ठीक है। ये और क्या बोला आपने, मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। और एक लेमेंटेशन भी बोला था किसी ने। तो देखिएगा एक मेरी तरफ से ये भी है फ्यूनरल। अब देखिएगा ये इसके सब क्या है, सिनोनियम्स है, क्या है इसके ये, सिनोनियम्स है। तो आप अगर आप ये भूल जाओगे कि लेमेंटेशन, मॉर्निंग, फ्यूनरल, ठीक है, सैड, तो ये तो याद रखना सैड सॉन्ग होते हैं। कहने का मतलब सोरोफुल सॉन्ग होते हैं। अब सोरो क्यों होता है, हमें दुख क्यों होता है, मोर मतलब होता है बिलाप, ठीक है, हम बिलाप क्यों करते हैं। लेमेंटेशन वही, उसमें ये भी यही होता है, पश्चाताप, रोना धोना, सब बिलाप करना। फ्यूनरल भी वही होता है, ठीक है। अब देखो जरा एली जो जो लिखी जाती है, देखो इसकी जो थीम रहती है। अब क्वेश्चन ये है, इसकी थीम क्या होती है, कोई बताएगा इसकी थीम क्या होती है, मतलब बोलो, मतलब सीरियस, क्या होती है, सीरियस। कहने का मतलब इसमें सीरियस होता है, ठीक है, लोग सीरियस होते हैं, यानी कि वहां पर मॉब करेंगे किसी का, या लाफ एट समवन होगा किसी पे, या किसी पे हंसेंगे, या किसी पे सैटायर होगा, या किसी पे रिडिकुलस होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ सीरियस होंगे सब लोग। एलईजी में सीरियस होता है, ठीक है। तो थीम सारी जो उसकी बेस होती है वो थीम, जब भी आप एलईजी पढ़ोगे तो उसमें आपको भी मतलब हंसी नहीं आएगी, उसमें आप सीरियस होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें जो लिखा जा रहा है वो किसी के स्वरों में लिखा जा रहा है, किसी के दुख प्रकट करने के लिए लिखा जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कर रहा हो, विलाप हो रहा है उसमें। सपोज दैट सामने वाला तो बेचारा किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रो रहा है और आपको हंसी आ रही है, आप भी वहां पर दूसरे देख के सीरियस हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो उसको बोलते हैं एलिजी। अब जब इंग्लिश में देखो एक चीज ये देखो, अब क्वेश्चन देखो क्या क्या बन गया, कि क्या है ये, तो इट इज क्या है, इट इज मॉर्निंग पोयम है ये, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग होता है जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, या ये फ्यूनरल सॉन्ग होता है, या सैड सॉन्ग होता है, ठीक है, या सोरोफुल सॉन्ग होता है ये, या लेमेंटेशन होता है इसमें। ये बहुत सारे वर्ड है आपके पास, ठीक है। तो ये मतलब होगी। अब थीम भी पता चल गई इसकी क्या होती है, सीरियस। अब देखिएगा दूसरी बात, इसके ना कुछ टाइप्स दिए उन्होंने, क्या दिए, टाइप्स दिए, काइंड्स ऑफ, जिसे एलर्जी बोलते हैं। तो आप चाहे हेडिंग बनाओ चाहे कुछ बनाओ, देखो। तो पहली होती है, कोई बताएगा पहली कौन सी होती है, सिंपल एलर्जी, सिंपल, या पर्सनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या सिंपल। दूसरी पेस्टोरल, ठीक है, दूसरी क्या है, पेस्टोरल। अब एक चीज देखिएगा इनमें अंतर क्या है, देखो ये चीज जरूरी समझनी है कि इन दोनों में अंतर क्या है।
दुख यहां भी है, दुख यहां भी है, यहां कौन सा दुख है, यहां कौन सा दुख है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। जो सिंपल होगी ना, सिंपल और पर्सनल एनर्जी होगी, ध्यान देना। वो देखिएगा, इसमें क्या करता है पोएट, पोएट जो होगा वो क्या करेगा, जो पोएट होगा वो ट्रिब्यूट करेगा, ट्रिब्यूट करेगा। ट्रिब्यूट का मतलब जानते हो क्या होता है, बोलो बोलो, श्रद्धांजलि, ठीक है। क्या होता है, श्रद्धांजलि, ठीक है। अब जो पोएट होगा, ठीक है, वो ट्रिब्यूट करेगा, ट्रिब्यूट ऑफ समवन, ट्रिब्यूट ऑफ समवन, किसी को भी हो श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है यहां पर, ठीक है। अब दूसरा मतलब, ये जो होती है वो अननोन होता है, अननोन, अननोन यहां पर क्या होता है, अननोन होता है, ये चीज पहचान सकते हो आप, अननोन होता है। दूसरी बात, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन बताइए किस पर बेस्ड होती है, अर्बन पे, अर्बन लाइफ पे। अर्बन लाइफ का मतलब यहां किससे है, क्षेत्रीय से, ठीक है, क्षेत्रीय, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहां पर, ये तो हो गया है सिंपल और पर्सनल। अभी आपको समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या बोला। अब पेस्टोरल में देखिएगा जरा, इसमें क्या करता है पोएट, ये जो डेडिकेट ट्रिब्यूट करता है वो किसी डियरेस्ट, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, ठीक है। मतलब किस डियरेस्ट का मतलब तो जो अपने क्लोज होता है, अपने प्रिय होता है, अपने पड़ोसी होता है, ठीक है। इनको वो यहाँ पर ट्रिब्यूट करता है, डियरेस्ट और एंड नियरेस्ट। जब डियरेस्ट और नियरेस्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, नॉन, ठीक है। ये हल्का सा समझने के लिए, देखो हर चीज ऐसी नहीं होगी, ऐसे तो पेस्टोरल में भी लिखी जाती है नॉन पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन एक आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो उसमें, ठीक है। नॉन ऑब्वियसली होगा ये जो हमारे डियरेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब उसके बाद जो यहाँ पर और चीज पहचान होगी पेस्टोरल में, और क्या होगी, बेस्ड किस पे होगी ये बताओ, किस पे बेस्ड होगी ये बताओ। जब ये अर्बन पे तो ये किस पे होगी, रूरल पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री, कंट्री लाइफ। आपको मैं याद दिला देता हूं, जब हमने कल पोएट्री की फॉर्म पढ़ी थी लास्ट वाली, पेस्टोरल वाली, एक आइडियल था, आइडियल किस पे बेस्ड था बताइएगा, आइडियल किस पे बेस्ड था, कंट्री लाइफ पे और टाउन लाइफ पे, दोनों पे था। और जो पेस्टोरल था वो कंट्री लाइफ पे था, ठीक है, ग्रामीण पे। तो यही है वो, बेस्ड ऑन रूरल लाइफ एंड कंट्री लाइफ बोल सकते हो। कंट्री को यहाँ देश मत मानना, ठीक है। तो ये चीजें समझना, कंट्री लाइफ मतलब ग्रामीण वाली लाइफ, तो ये अंतर रहता है इसमें, हल्का सा समझने के लिए, ठीक है। तो सिंपल आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये किसी को भी आप वो कर सकता है, वो सिंपल है, नाम से सिंपल चल रहा है पता, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर ये बनता अब इसमें कि एलिजी कौन कौन सी है, कौन सी सिंपल एलिजी है, कौन सी पेस्टोरल है, ठीक है। अगर वो डीपली क्वेश्चन बनाएगा तब वो उसमें डिफरेंस पूछेगा कि निम्न में से लैसिडास पेस्टोरल है या सिंपल एलिजी है। तो आप में से बताइए, लैसिडास सिंपल एलिजी है या पेस्टोरल है, बताइए। आपसे ही पूछ रहा हूं पहले, बताइए, बताएगा कोई, दो ही ऑप्शन है, लैसिडास जो है वो पेस्टोरल है या सिंपल एलिजी है। अच्छा, अच्छा, तो देखो आयरन को विभेद यहाँ पर, ठीक है। और एक होता रग्बी चैपल, सुना आपने रग्बी चैपल, किसका है, आर्नोल्ड का। वो पेस्टोरल है या सिंपल है, पेस्टोरल। अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं अभी। आपने एक एलर्जी का नाम गिनाइए जरा, जैसे लैसिडास सुना होगा आपने, ठीक है। और एक क्या थायरेसिस सुना आपने, थायरेसिस सुना है, किसकी है, मैथ्यू आर्नोल्ड,
तो जो थायरेसिस है वो कौन सी है, पेस्टोरल या सिंपल है? सिंपल है। चलो देखते हैं जरा सिंपल है या पेस्टोरल है। देखो थीम तो आपको पता लगी, जो उन्होंने मतलब अर्बन लाइफ पे लिखा होगा वो सिंपल होगी, और जो उन्होंने रूरल लाइफ पे लिखा होगा वो पेस्टोरल होगी मोस्टली। ठीक है, वो और डियरेस्ट और नियरेस्ट के भी लिखा होगा, डियरेस्ट मतलब उसके अपने मित्र के लिए, ठीक है, डियरेस्ट और नियरेस्ट के लिए। तो लिखिएगा इंपॉर्टेंट एलर्जी लिखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलर्जी, ठीक है। तो पहला लिखिए, ठीक है, ये जो मैं अभी लिखाऊंगा ना, मैं क्वेश्चन में लिखा दूंगा, ये पेस्टोरल में ही लिख लो दो चार ना, दो चार हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पेस्टोरल के लिख लेते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि पेस्टोरल है। ठीक है, पेस्टोरल के लिखो पहले, पेस्टोरल एलर्जी, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पेस्टोरल एलर्जी जो भी मैं लिखाऊंगा ना वो पेस्टोरल होगी। ठीक है, मेन मेन जो है, तो पहला तो लिख लीजिएगा। आपने सुना भी होगा, जो अभी बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे, पहले राइटर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए लेसिडास किसकी है, कोई बताएगा? बोलो। मिल्टन। और एस्ट्रोफेल सुना आपने, एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल सुना आपने, सुना एस्ट्रोफेल? हाँ ना तो बोलो, सुना? हेलो, नहीं सुना तो बोलो ना, नहीं सुना। ठीक है, तुम्हें स्पेंसर की हो, ठीक है, तुम राइटर तो बता, लिख लो पहले। ठीक है, और एडोनिस सुना आपने, एडोनिस, किसकी एडोनिस? पीबी शेरी। ठीक है, ये कुछ मैं राइटर लिखा रहा हूं, देखिएगा। अब लिखते हैं यहां पर, देखो, अब एलर्जी लिखते हैं। मिल्टन ने कौन सी एलर्जी लिखी थी, बताओ जल्दी, बताओ। लैंसिडास। ठीक है, अब एक चीज देखना यहां पर, अब एलर्जी होती क्या है, किसी के डेथ पे, किसी के मर्डर पे, ठीक है, किसी के डेथ पे लिखी जाती है ये, ठीक है, तभी तो लेमेंट करता हो। ठीक है, अब देखिएगा, जो लैसिडास है किसके डेथ पे लिखी गई है, क्वेश्चन ये है अब, लैसिडास जो है किसके डेथ पर लिखी गई है, बोलो, बोलो। किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड, कब लिखी गई है, बताएगा कोई? लेसिडास कब लिखी गई है? अरे वही तो बताओ। 1637 में। ठीक है, अब स्पेंसर देखिएगा, स्पेंसर की एलर्जी थी एक, कौन सी, एस्ट्रोफेन, कौन सी है, एस्ट्रोफेन, एस्ट्रोफेन। अब आपने यहां कंफ्यूज नहीं होना है, एस्ट्रोफेन एंड स्टेला क्या था, जब सोनेट कर रहे थे हम उधर, तो वो फिलिप्स किसका था वो, फिलिप सिडनी का। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है आप। अब जो ये किसके डेथ पर लिखा गया था, ये इस एस्ट्रोफेन, डेथ ऑफ, किसके डेथ पर लिखा गया था, बताएगा कोई? बोलो। फिलिप सिडनी के, फिलिप सिडनी। ठीक है, इसको आप हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कब लिखा गया था, कोई बताएगा? 1586 को। ठीक है, अब पीबी शैली ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला लेक्चर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पीबी शैली जो लिखी गई थी, या पीबी शैली ने जो एलर्जी लिखी थी, कौन सी लिखी थी, एडोनाइज, कब लिखी गई थी, बोलो। ठीक है, 1821 में, किसके लिए लिखी थी, अब आप बताएंगे ये क्वेश्चन। डेथ ऑफ 1821 में किसकी डेथ होती है, किसकी होती है,
कल बताया था मैंने 1821 में, जिसका 1795 में जन्म हुआ था, 1795 में बॉर्न हुआ था, और 1821 को डेथ हुई थी। किसकी हुई थी बताइए? पीबी शैली की डेथ हुई थी। अरे मैं पूछ के आ रहा हूँ। जॉन कीट्स के ऊपर लिखिएगा ना, ये अपने ऊपर लिखिएगा, अपने मरण के ऊपर लिखिएगा ये। ठीक है, मतलब जो पीबी शैली ने लिखा ना, किसी के डेथ पर लिखा, जॉन कीट्स, जॉन कीट्स। और कल मैंने बताया था, जब मैंने इंपॉर्टेंट सोनेट राइटर बताया था, तो जॉन कीट्स का मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी 1795 टू 1821। ठीक है, पीबी शैली की जो डेट थी 1792 से 1822। ठीक है, तो याद करोगे इसको। तो ये कौन सी एलर्जी है? सब पेस्टोरल एलर्जी है ये। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पेस्टोरल एलर्जी में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो ये तीनों मेन मेन किसकी थी? ये पेस्टोरल है, तो ये ध्यान देना, आप याद करो उसको अच्छे से, कि लेसिडास जो एलर्जी है, किसके डेथ पर लिखी गई है? किंग एडवर्ड। ठीक है, जो किंग एडवर्ड होता है वो कौन होता है? उसका फ्रेंड होता है। क्या होता है? फ्रेंड होता है उसका वो। ठीक है। हेलो। हाँ, उसके बाद एस्ट्रोफेल है, वो है 1580। आवाज तो आ रही है मेरी? बताइए, आवाज आ रही है? हाँ, अब उसके बाद देखिएगा, तीन तो ये होगी, चौथी लिखते हैं, राइट लिखते हैं आर्नोल्ड, जो आपने भी कहा था अभी, आर्नोल्ड और मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, इसकी एलर्जी बताइए जरा, पेस्टोरल वाली बताना। थायरेसिस। ठीक है, थायरेसिस। ठीक है, थायरेसिस। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1861 को उनकी डेथ होती है। किस पर लिखता हो? बताएगा कोई? बताओ, किस पर लिखी जाती है? आपने ये सुना नाम, ह्यूज क्लॉक? एच यू जी एच, ह्यूज क्लॉक लिखो। ह्यूज क्लॉक में इसको फ्रेंड होता है ये। क्या होता है? अपने फ्रेंड के ऊपर लिखता है ये। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी? बोलो। पेस्टोरल है। एक लिख लो, इंपॉर्टेंट होगी, डब्ल्यू एच ऑर्डर। ठीक है, पांचवी। ठीक है, कौन सी लिखी होगी कोई बताएगा? इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी कीट्स, इसलिए लिखी गई थी। ठीक है, बाकी इसकी डेट आप पता कर लेना। अब देखिए, ये कौन सी थी? ये जब आपने अभी करी, ये कौन सी एलर्जी थी? पेस्टोरल एलर्जी। कौन सी एलर्जी थी? पेस्टोरल, आपने नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद कुछ सिंपल एलर्जी में बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल एलर्जी। सिंपल एलर्जी लिखिए, वहीं पे लिखिए आप। ठीक है, थॉमस ग्रे की है। ठीक है, अब डायरेक्ट फटाफट दो तीन एलर्जी लिख लो। थॉमस ग्रे की एलर्जी का नाम बताओ, किसी को याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, एलर्जी रिटर्न इन, बोलो एलईडी, पूरा बोलो उसका नाम, एलईडी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड। ठीक है, तो ये है, तो ये किसमें है? देखो ये कौन सी एलईडी है? सिंपल बोलो या इसको पर्सनल बोलो। ठीक है, दूसरी लिखी था, कोई बताएगा किसके टैब पर लिखी गई थी? कोई बताएगा? और कब लिखी गई थी? बताओ जरा, कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? 1751 को। ठीक है, किसके टैब पर लिखते हैं ये? बोलो, किसके टैब पर लिखते हैं? बोलो।
ये पुअर विलेजर के ऊपर लिखता है, पुअर विलेजर, जो गांव के गरीब लोग हैं ना, उनके ऊपर लिखता है ये, ठीक है, पुअर विलेजर्स के लिए ऊपर, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, बाकी यहाँ लिख लेना, पहले थॉमस ग्रे लिख लेना, यहाँ नाम लिख लेना उसका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्रे, ठीक है, थॉमस ग्रे की एलिजी, ठीक है। एक और राइटर लिख लो, टेनिसन, टेनिसन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेनिसन की, ठीक है, टेनिसन की कौन सी होगी बताओ, ये तो सबको पता होगी, नहीं पता, इन मेमोरियन, कौन सी है, इन मेमोरियन, किसके ऊपर लिखी, कब लिखी गई थी ये बताए कोई, 1850 में लिखते हैं। और रीजन क्या था, देखो जो आप बोल रहे हैं ना वो भी ठीक बोल रहे हैं थोड़ा, देखो किसके ऊपर लिखता है ये, बोलो बोलो, क्या पूरा नाम बताओ, ऑर्थर, बोलो, हेलो, उस समय उनकी डेथ होती है, जो आप नहीं बोल रहे, डेथ होती है, ठीक है, आ रही बात समझ में, लेकिन वो 1850 में लिखता है ये, ठीक है, इन मेमोरियल, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड राइटर बताओ कोई ऐसे जिसने पेस्टोरल वो लिखी थी, अब आर्नोल्ड लिख लो आप, एक आर्नोल्ड, ठीक है, आर्नोल्ड, ठीक है, आर्नोल्ड, ठीक है। बाकी आप ये भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर ना उनकी डेथ हुई थी, तो हो सकता है उन्होंने उस समय से शुरू कर दी होगी लिखनी, बाकी पब्लिश हो सकता है ये 50, ठीक है, दोनों डेट देख लीजिएगा आप। आर्नोल्ड की, इससे पहले आर्नोल्ड की एक पेस्टोरल एलिजी आई थी, कौन सी, नाम बताइए, अभी बताया था मैंने, आर्नोल्ड की एक पेस्टोरल, कौन सी बताई थी, बताओ, हाँ किसके लिए लिखी थी, ठीक है। अब देखो सिंपल कौन सी थी, रग्बी चैपल, ठीक है, रग्बी चैपल कब लिखी गई थी, बोलो, 1912 में कंप्लीट होती है, ठीक है, पब्लिश होती है। अब किसके ऊपर लिखते हैं, बताया कोई, हाँ हिज फादर, अपने फादर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल एलिजा थी, ठीक है, जो हमें आने में चाहिए, ठीक है। बाकी एक और बताओ जरा लास्ट, टेंशन की है, यहीं पर लिख सकते हो आप, टेंशन की जरा एक एलिजा और बताओ, बोलो, ये पिछली बार एग्जाम में आया है, कौन सी बोल रहे हैं आप, बोलो बोलो, आपने ब्रेक ब्रेक सुना है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हाँ वही है, ब्रेक, ये ब्रेक, ये ब्रेक जो भी है ये, ठीक है, ये इसी की है ये, किसकी, अल्बर्ट एनिसन की, ठीक है। ये जब लिखना शुरू करता है वो 1835 में, ठीक है, ये रिटर्न है ये, और पब्लिश कब होती है, 1840, ठीक है। अब ठीक है? किसके लिए लिखते हैं ये, मतलब इसमें क्या होता है बताओ? बोलो, बोलिए, अच्छा विलम्ब, पक्का, ठीक है, ऐसा आप देख लेना इसको भी, इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी जो मैंने पढ़ा था इसका, उसका ये नाम है, ऑर्थर हेनरी हेलम दे रखा है इसमें भी, ठीक है।